नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा। आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल अरविंद मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इस मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम सही से अपना मतलब ले लेते हैं, घर आके हम अपना जो है रिवर्स कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो बहुत सारे जो टॉक्सिन बोला जाए या फिर हमारे शरीर की जो थकावट है या फिर हमारे जो भी शरीर में प्रॉब्लम अगर उसके ना लेने से तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम की क्रिएट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम उस चीज़ को ना लें तो बहुत सारी हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो आप लोग कुछ कुछ समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, हिंट क्या दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें नोटिफिकेशन के लिए। और साथ के साथ नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पे आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मुझे हर वीडियो पे कमेंट जरूर किया करें, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। तो आज मैं जो बात आपसे बताने जा रहा हूँ वो है कि सोने की सही दिशा कौन सी है, ये आप कैसे जान सकते हैं और जाने मतलब कि आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना कि आप किस डायरेक्शन में सो रहे हैं। और दूसरा क्या है, आपको कौन सी सही डायरेक्शन में सोना चाहिए, कौन सी सही दिशा में सोना चाहिए। तो देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार और वैसे भी कहा जाता है कि जब हम दिन भर का काम करके कहीं से भी बाहर से भी आते हैं, कोई भी काम करते हैं और उसके बाद अगर हमें अच्छी एक नींद ना मिले तो हमारा सारा दिन अगला दिन जो है पूरा खराब रहता है और हमारे कई सारी स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं वो भी खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपना जो नींद जो होती है उसका ध्यान रखना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी कहीं सो रहे हैं तो वो जगह हमारी बिल्कुल शांत होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए, जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो, कुछ हो, जिससे कि जब हम सोएं तो हमारे को जो नींद आए वो पूरे अच्छी तरीके से आए। अब जो डायरेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिशा की बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमें जो है हमेशा अपना जो सर है वो हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही करके सोना चाहिए। यानी कि जो हमारे पैर हैं, अगर दक्षिण दिशा में सर है तो हमारे पैर होंगे उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ दिशा, नॉर्थ की तरफ होंगे। और यही हमारा जो है, अगर हमारे जो पैर है वो होगा वेस्ट की तरफ, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो सर होगा वो हो जाएगा ईस्ट की तरफ। तो हमें इन्हीं छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और कभी भी हमें जो अपना जो सर है, ज्यादातर कोशिश ये करें, पश्चिम दिशा तो एक बार देखो चल सकती है, लेकिन फिर भी उत्तर दिशा की ओर हमें कभी भी सर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सर करने से क्या होगा कि आपको पता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जिससे उनकी तरंगे जो हैं, उनकी जो रेडिएशन है, उनकी जो एक हम कह सकते हैं वो हमारे सीधे मस्तिष्क के द्वारा, हमारे जो है ब्रेन के द्वारा हमें प्रवेश करेंगी और वो हमारे शरीर को खराब कर सकती हैं और साथ के साथ हमारे जो है सारे जो सिस्टम है शरीर का उसको भी खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हमें नॉर्थ की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। इस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा हमें दक्षिण की ओर सर करके सोना चाहिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दक्षिण की दिशा हमारी कौन सी है, इसको बोलते हैं, हम किसी भी चीज में अगर हम वैसे देख लें तो हम दक्षिण की दिशा को क्या बोलते हैं, हमारे रिटेनिंग जोन है। तो रिटेनिंग जोन का मतलब हो गया वहां पे जो भी चीज हम लेते हैं वो वहां पे इकट्ठा होती है। और इनकमिंग जोन कौन सा है, वो नॉर्थ है। या फिर हमारा अगर हम इधर से देखें तो वेस्ट की तरफ से है। तो नॉर्थ के अगर हम मानते हैं इनकमिंग जोन है, तो हमें कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं चाहिए, वो हमारे पैर की तरफ से आनी चाहिए और हमारे सर पे आके ट्रेन होनी चाहिए, जहाँ इकट्ठी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमें किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि यदि हम जो है अगर पूर्व की दिशा यानी कि ईस्ट की दिशा में सर करके सोते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जो हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो भी नहीं हो पाते हैं। क्योंकि ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, ईस्ट यानी कि सूर्य की दिशा।
सूर्य की दिशा से क्या होता है कि जो भी अगर हम उस तरफ सर करते हैं तो वहां से जो भी हमारे अंदर एनर्जी आती है सूर्य के द्वारा आती है, उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है हमेशा। आप अगर देखेंगे कि अगर आप सही डायरेक्शन में सर करके सो रहे हैं तो उससे आपको क्या होता है कि आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक बना रहेगा। अब यही अगर आप किसी गलत डायरेक्शन की ओर अगर आप सर करके सो रहे हैं तो आपको देखेंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो बहुत थके थके से रहते हैं, आपके शरीर में एनर्जी नहीं होती है। इन सारी चीज़ों का हमें अगर हम ध्यान दें, अगर हम सही डायरेक्शन में सो रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही जो है अपना राइट डायरेक्शन में सोना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वास्तु के अनुसार भी और वैसे भी हमें अगर सही डायरेक्शन में अगर हम सोते हैं तो हमें कौन कौन से उनके बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर हम गलत डायरेक्शन में सोते हैं तो उसके हमें कौन से ड्रॉबैक्स मिल जा सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमारे शरीर में आ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, इसमें और भी कई सारी नई जानकारियां आपको दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको ये बहुत सारी जानकारी दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल बहुत सारे लोगों के साथ पहुंचेगा, उसको शेयर करेंगे तो लोगों को भी ऐसी जो जानकारियां मैं दे रहा हूँ वो सबके थ्रू, मेरे थ्रू और आपके थ्रू सबके पास पहुंचेगी। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियोस को शेयर करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को। उसके साथ ही साथ आपको कमेंट जरूर करना है, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग के कमेंट से मुझे पता चलेगी कि आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या चीज़ें जानना चाहते हैं मुझसे उन सब के बारे में। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।